गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड और डीएलएड के बारे में। ठीक है, तो ये कोर्स बहुत अच्छी कोर्स है। पहले कंपटीशन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता था जनरल कंपटीशन में, लेकिन एक बीएड और डीएलएड करने के बाद, ठीक है, अगर आप बीएड और डीएलएड कर लेते हैं, इसमें तो कंपटीशन है, हर साल वैकेंसी आएगी, सरकार ने कहा है। ठीक है, तो लेकिन अगर लेट से भी आता तो वैकेंसी इसमें ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले समझेंगे अच्छे से। ठीक है, डीएलएड, ठीक है, तो डीएलएड जो है वह इंटर के बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, और ये कितनी साल का कोर्स है? ये 2 साल का पूरी कोर्स है। ठीक है, और डीएलएड करने के बाद हम 1 से लेकर 5 तक बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या होगा, अगर आप डीएलएड कर लिए, ठीक है, डायरेक्ट डीएलएड किए तो इंटर करने के बाद तो 1 से लेकर 5 तक पढ़ाइएगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए, पहले आप इंटर कर लिए, उसके बाद आप ग्रेजुएशन किए, तो आप 6 to 8 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बात समझिएगा। ठीक है, आप इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद आप दोनों में क्वालिफाई करेंगे, एक 1 से लेकर 5 तक और एक 6 से लेकर 8 तक। अगर आप सिंगल सिर्फ इंटर के बाद डीएलएड किए तो 1 से लेकर 5 तक पढ़ाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद ये 2 साल का कोर्स होगा। ठीक है, और इसकी कोर्स फी का बात किया जाए तो गवर्नमेंट में आपको 20 से 25 तक लगने वाली है। ठीक है, और प्राइवेट में बात किया तो 1,20,000 इसकी लगती है। ठीक है, और 1 से लेकर 5 तक अगर टीचर की सैलरी की बात किया जाए, जो इस बार इस टीचर लोग का सैलरी जो लगी है, देखिए बहुत ज़्यादा जॉब लगा इस बार, तो काफ़ी लोग बल्ले बल्ले हो गए, थोड़ा देर से जगे लेकिन जगे जरूर। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग 1 से लेकर 5 हम लोग टीचर सैलरी देखने वाले हैं, तो इसका बेसिक पे जो है वह 25,000 है। ठीक है, लेकिन और भी हम लोग को खर्च मिलती है सरकार की तरफ से, रूम के रहने का खर्चा और बहुत टीएपीएस जो भी हो, सब मिलाकर कितना मिल रहा है? अभी 35,000 मिल रहा है। ठीक है, वो भी अगर आप शहर में हैं तो आपको ज़्यादा पैसे थोड़ा सा मिलने वाली, कुछ ग्रामीण की तुलना में, ग्रामीण में थोड़ी सी कम खर्च होते हैं वहाँ पे, समझे? हाँ, उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे क्या 6 to 8 में इसकी सैलरी कितना मिलेगा। ठीक है, तो 40 से 42 तक इसका सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, और इसमें वैकेंसी जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो डीएलएड 1 से लेकर 5 तक का स्कूल हर गांव में होता है। ठीक है, इसकी वैकेंसी भी ज़्यादा होगी, समझ रहे बात? आपको 1 से लेकर, तो इसमें सब 1 से लेकर 5 तक में बहुत ज़्यादा इसमें वैकेंसी आती है, क्योंकि आप गाँव में भी देखते होंगे, आप गांव में भी देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा इसकी स्कूल है। ठीक है, एक एक गांव में 2-2 भी स्कूल होते हैं कभी कभी, तो वैकेंसी भी इसमें ज़्यादा मिलेगी और सबसे ज़्यादा जॉब लगने का चांस इसमें भी है। ठीक है, और ये बीपीएससी के द्वारा एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर है, ज़्यादा नहीं, थोड़े से पढ़ने में कमज़ोर है, वो इसको आराम से एग्ज़ाम निकाल सकता है। ठीक है, वो भी इसमें महिलाओं को 50% भर्ती लिया गया है। ठीक है, टीचर में 50%, आप सोच रहे, तो लड़कियों लोग की तो बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, कि आराम से आप तैयारी भी करते रहे, आराम से, तो लड़की लोग क्या होता है, रोटी भी बेल रही है तो पढ़ते जा रही है, उन लोग को तैयारी बहुत आराम से होती है और रिलैक्स में तैयारी करते हैं। लड़के थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है जल्दी वाली में, लेकिन इसके लिए आप आराम से तैयारी करेंगे, डीएलएड में एडमिशन भी ले लीजिए, बशर्ते जनरल कंपटीशन जीके जीएस आराम से पढ़ते भी जाओ। तो हम लोग डीएलएड पहले समझ गए, अब इसको बीएड समझते हैं। ठीक है, तो बीएड के लिए पहले आप ग्रेजुएशन के बाद, ये कितनी साल का कोर्स है? ये 2 साल का कोर्स है। ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर लिए तो कितने साल का? 2 साल का कोर्स है। ठीक है, तो आप इसमें कौन सी क्या पढ़ा सकते हैं, कितने बच्चों का क्लास तक? तो 6 से लेकर 10 तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, बीएड किए हो तो उसमें भी है। आप अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर पीजी किए हुए हैं, ठीक है, डीएलएड बीएड नहीं किए हैं, ग्रेजुएशन के बाद पीजी कर लिए, तो उसके बाद अगर बीएड किए तो फिर आप 11-12 को भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे बात समझ में आई? ठीक है, जैसे कहा होता है यहाँ पे कि पहले हम ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद हम बीएड किए, तो हम सिर्फ 6 to 10 पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन हम ग्रेजुएशन करने के बाद हम पीजी कर लिए, उसके बाद अगर बीएड किए तो
तो हम 6 to 12 भी क्वालिफाई हैं, इसके लिए भी क्वालिफाई हैं, ठीक है, दोनों के लिए। अब हम लोग समझते हैं ये 2 साल का कोर्स है, कितनी 2 साल का कोर्स है बता देंगे। जैसे कि इसका फी कितने लगने वाला है, तो 1.5 लाख रुपया प्राइवेट कॉलेज में लगती है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी ले लेता है कॉलेज वाले, ठीक है। गवर्नमेंट में आपको कम लगेगी, ठीक है, जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है अच्छे से तैयारी करिए, गवर्नमेंट निकालिए, पैसा भी कम लगने वाला है, ठीक है। तो 30 से 35 हज़ार के लगभग 30 से 40 हज़ार में हो जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में। इसकी सैलरी की बात की तो 6 to 8 में इसकी सैलरी 40 हज़ार, ठीक है, 40 हज़ार तक है। ठीक है, 40 से 42 हज़ार तक है इसमें 6 to 12, और 9 to 10 में इसकी सैलरी 44 से 45 हज़ार तक है, ठीक है। 11 to 12 सैलरी 6 to 48 तक, ठीक है। और ये सब बेसिक पे समझे। इसके बाद तो फिर हर साल जितना पुराना हो जाएगा उतना ही इसका सैलरी बढ़ते जाता है, समझे। और इसमें वैकेंसी जो है थोड़ा इसकी तुलना में डीएलएड की तुलना में थोड़ा वैकेंसी बीएड में कम आती है, ठीक है। और ये ज़्यादा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकता है, ठीक है। अब तुम पढ़े ही नहीं हो, सिर्फ बीएड कर रही हो, सोचो कि हम ये टीचर 6 to 9 to 10 टीचर बन जाएंगे, तो होने वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें बच्चों को क्वालिटी चाहिए। बच्चों आपको जब न तब क्वेश्चन पूछ के खड़े होकर कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या चाहिए इसमें, अच्छे टीचर की क्वालिटी चाहिए इसमें बीएड में, ठीक है। तो आप बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 का डेट आ चुका है। ये 10 जनवरी से आपको स्टार्ट है और यह 25 जनवरी तक आपका लास्ट डेट है इसमें डीएलएड में। बाकी आपको सारे कुछ क्लास में हम समझा चुके हैं। आपका ये एप्लीकेशन फ़ी आपको जनरल ओबीसी BC1 के लिए 960 रुपये लगने वाली है और SC ST के लिए 707 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना होगा आपको। इसका क्वालिफ़िकेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा क्वालिफ़िकेशन देखेंगे। तो आवेदन करने के लिए बिहार राज्य का निवासी होना ज़रूरी है, ठीक है। उसको निवास प्रमाण पत्र बना लो अभी, और नहीं है तो बना लो, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन परीक्षा में 50% उसको आना चाहिए। 12 में उसको कितना 50% होना चाहिए, ठीक है। और 12वीं कक्षा में वह 45% रिजर्व कैटेगरी के, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी अगर आप 12 की एग्ज़ाम इस बार देने वाले हो 2024 में, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। आवेदन की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 17 साल है इसका। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।